और सीधा आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां टेक स्टार्ट कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है, हमारा पूरा फोकस युवा शक्ति पर है। हम उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में उद्यम की इच्छा रखते हैं। हम उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं में इसके लिए जबरदस्त उत्साह भी है। यहाँ के लोगों में कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता है। कठिन परिस्थितियों में भी व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की क्षमता है। आज ही आपने आकांक्षा सत्यवंशी के बारे में पढ़ा है। आकांक्षा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप में सफलता मिली है। यह एक सामूहिक सफलता है, फिर भी इसके पीछे आकांक्षा की कड़ी मेहनत भी है। आज नया रायपुर में एयर शो का प्रैक्टिस हुआ है। इसमें फाइटर प्लेन में स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने भी हिस्सा लिया है और हम लोग का सौभाग्य है कि गौरव महासमुंद के अर्जुनी गांव का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा से भरे हुए हैं, उन्हें अवसर भी मिल रहे हैं और वे नई बुलंदियों को छू भी रहे हैं। आज भी हम लोग बाहर कई हमारे छत्तीसगढ़ के युवा टैलेंट लोगों से मुलाकात किए हैं। छत्तीसगढ़ में यदि उद्योगों की स्थिति देखें तो हम कठिन समय में भी उनके साथ खड़े रहे हैं, उनकी सहायता की है। छत्तीसगढ़ में चाहे स्टील इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे अन्य इंडस्ट्री से जुड़े हुए विषय हों, जब भी राष्ट्रीय वैश्विक कारणों से इनमें दिक्कत आई है, सरकार उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़ी रही है। साथ ही हम लगातार इंडस्ट्री से फीडबैक लेते रहे हैं और इंडस्ट्री से जो भी सुझाव हमें मिलते हैं उनका तुरंत निपटारा करने का भी और कार्यान्वयन करने का भी कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत समझदार लोग हैं। वे यह जानते हैं कि उनकी बेहतर इस बात में है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश में उद्योग का विकास हो। औद्योगिक विकास होगा तभी स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। औद्योगिक विकास से जुड़े भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों में भी लोगों से चर्चा करके समाधान निकाले जाते हैं और कभी भी जटिल स्थिति सामने नहीं आती है। हमने पुराने ढांचे को बदला है और लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले 22 महीने का हमारा कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो हर बार जब हम कैबिनेट की बैठक करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर आता है जिसमें हम उद्योग जगत के लोगों को राहत प्रदान करते हैं, कारोबारी को राहत प्रदान करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देते हुए हमने 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में निवेश बेहद आकर्षक हुआ है। हम छत्तीसगढ़ को आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री के हब बनाने के लगातार काम कर रहे हैं। चाहे भूमि उपलब्ध कराने की बात हो, आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की बात हो या किसी भी तरह से अन्य दिक्कतों का समाधान करना हो, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लगातार आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से चर्चा भी करते हैं और उन्हें जिस तरह की जरूरत है उसके मुताबिक हम आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। इनमें से बहुत से उद्यमी आज हमारे बीच मौजूद हैं, की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने प्रदेश भर में एडिएथॉन 225 कराया था। हमने प्रदेश के लोगों के से स्टार्टअप के आइडिया मंगाए थे। हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि हमें 1800 आवेदन प्राप्त हुए। सारे आइडियाज एक से बढ़कर एक थे। खास बात यह है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से भी यह आइडिया आए। इसका मतलब यह है कि विकास की दौड़ में अब ग्रामीण प्रतिभाएं भी आगे आ रही हैं। इससे पहले इन ग्रामीण प्रतिभाओं को हमने अपने बेहतर आइडिया साझा करने का मंच कभी उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन अब जब करा रहे हैं तो उनके टैलेंट हम लोग के सामने आ रहे हैं। इन आइडिया पर काम करने हम उन्हें राशि भी
देने वाले हैं, दे भी रहे हैं। अपने स्टार्टअप शुरू करने जगह भी देंगे और साथ ही काउंसलिंग की व्यवस्था भी करने वाले हैं। आईटी सेक्टर के लिहाज से छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसर शानदार हैं। आईटी कंपनियों के लिए स्टेट कैपिटल रीजन है, जहां हम आईटी और आईटी आधारित सेवाओं का हब बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की युवा बड़ी संख्या में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों तथा विदेशों में हैं। छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर विकसित होने से वो यहीं पर काम करना चाहेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। रायपुर एक सुविधापूर्ण और सस्ता शहर भी है, आप सबको मालूम है। आईटी कंपनियों के लिए परिचालन लागत भी यहाँ काफी कम होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा हुआ है। हमारे यहाँ आईआईटी और आईआईएम जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हैं। आप सबको मालूम है, प्रतिभाशाली युवाओं की किसी तरह से कमी भी नहीं है। हम आईटी कंपनियों को संचालन के लिए बिजनेस स्पेस भी प्रदान कर रहे हैं। रायपुर की कनेक्टिविटी देश के सभी शहरों से बड़ी अच्छी है और 2 से 3 घंटे के भीतर ही देश के किसी भी महानगर में पहुंचा जा सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खास अपडेट के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।